क्या पढ़ेंगे? समास। तो आगे है ना लो समास। समास है ना लो समास। समास होता क्या पहले इधर देखिए, देखो इधर, जो समास शब्द है, क्या जो समास शब्द है, ठीक, जो समास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना, कितना बना हुआ है? दो शब्दों से। मैं समझे इधर, जो समास शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। पहला बना है सम, क्या? सम, ठीक। दूसरा क्या है? आस। दूसरा क्या है? आस। सब मतलब संक्षिप्त। सब मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। सब मतलब संक्षिप्त। सब मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। आस मतलब क्या होता है? कथन। कथन या युक्ति। क्या होता है? कथन या युक्ति। यानी समास शब्द दो शब्दों का क्या होता है? दो शब्दों का एक सार्थक शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त, कथन या युक्ति, ठीक। तो लिखिए समास शब्द, समास शब्द, समास शब्द दो शब्दों, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ संक्षिप्त, जिसका अर्थ संक्षिप्त, कथन या उक्ति है, जिसका अर्थ संक्षिप्त, कथन या उक्ति है, उक्ति है, उक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नीचे लिखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को, नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं, समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सार्थक एक होता है, सार्थक शब्द क्या होता है? निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द में जैसे कहते हैं हम लोग गांव भाषा में बोलते हैं लोटा ओटा, तो लोटा क्या है? सार्थक है। ओटा क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे आगे, ठीक। तो समास शब्द क्या होता है? समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को हम लोग कहते क्या है? समास कहते हैं। अब देखिए समास होता है 6 प्रकार, कितने होता है? 6 प्रकार का। अब ना समझते हैं समास के प्रकार, समास के प्रकार। इसका ट्रिक होता है याद करने का, ट्रिक, ठीक। अब तक दादा, अब तक दादा, ठीक। तो समास होते हैं 6 प्रकार के। इसका ट्रिक क्या होता है? अब तक दादा। तो आज से मतलब क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। बाद से क्या होता है? बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक। आगे क्या होता है? ता से तत्पुरुष समास। क्या होता है? ता से तत्पुरुष समास, पुरुष समास, ठीक। तत्पुरुष समास। ये क्या है? कर्मधारय समास। क्या से? कर्मधारय समास, कर्म धारय समास, कर्मधारय समास। द से होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और अगला क्या होता है? द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास, द्विगु समास। तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला क्या है? पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। तीसरा क्या है? तत्पुरुष समास। चौथा क्या है? कर्मधारय समास। पांचवा क्या है? द्वंद्व समास। और छठवां क्या है? द्विगु समास।
ठीक, तो हम लोग एक एक समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको उतारिए फटाक से, उतारिए जल्दी से इसको सब लोग, उतारो फटाक से इसको। थोड़ा स्पीड में, ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा पूरा पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। क्या पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। पहला ही डाल दीजिए, अव्ययी भाव समास, पहला ही डालिए, पहला ही डाल दीजिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, पहला हेडिंग क्या है? अव्ययी भाव समास। अब देखिए, समझिए अव्ययी भाव समास होता क्या है, समझिए पहले। ठीक, जिस समास का पूर्व पद, देखो समास में होते हैं दो पद, कितने पद होते हैं? दो पद। जैसे मैं कह दूं राजपुत्र, पहले समझिए इधर, जैसे मैं कह दूं राजपुत्र, इसमें दो पद, कितने पद हैं? दो पद। ठीक, राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र, तो पहले वाले पद को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद या पूर्व पद, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है, क्या? पहले वाले पद को पूर्व पद बोलोगे, और दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। क्या बोलेंगे? उत्तर पद। तो समास में चाहे वह कोई भी समास हो, लगभग उसमें क्या रहेंगे? दो पद रहेंगे। तो पहले वाले पद हम लोग कहते हैं पूर्व पद, और दूसरे पद क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। अब हमको पढ़ना है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास होता क्या है? जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता। क्या होता है? अव्यय होता है। क्या लिखते हैं हम? जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय होता, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, और वही पद प्रधान भी होता है, और वही पद क्या होता है? प्रधान होता। क्या होता है? प्रधान होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, कहते हैं। या देखिए, तो जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय होता है, ठीक, और वही क्या होता है? प्रधान भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो प्रश्न उठता है अव्यय क्या होता है? ठीक, तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे मान लो अब है, जब है, तब है, इधर, उधर, ठीक, क्यों, किंतु, परंतु, ठीक, जबकि, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं अव्यय। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जिनमें अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन, कोई विकार
नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे इधर कभी इधर आप लिखा हुआ देखेंगे, जब पुस्तक है, पुस्तक है तो पुस्तक को हम लोग पुस्तके पुस्तके पुस्तकम कर सकते हैं, पुस्तका पुस्तको ना, तो हम वहां बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इधर का इधरा उधरा इधरे नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तब का तब तबे तबा नहीं बोल सकते हैं, ठीक, वो सही नहीं होगा। यानी ये चीज हम नहीं लगा सकते हैं, जबकि जबके जबकियां ऐसा नहीं ले सकते हैं, ठीक। यानी इनमें वचन पुरुष कारक का कोई परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं, ठीक। तो अव्यय क्या समझना है? जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन कोई विकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ये सब हुए अव्यय होते हैं, ठीक। अब देखिए इधर, तो मेन चीज होता है किसी भी समास को पहचानने का जो मेन तरीका होता है, पहचान कैसे हम पहचानेंगे, यह अव्ययी भाव समास है। तो पहचान करने का मेन तरीका होता है अव्ययी भाव समास के। अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होगा, पूर्व पद होगा, वह क्या होगा? उसमें आएगा प्रति। क्या आएगा? प्रति आएगा। प्रति शब्द आ सकता है या अनु आ सकता है। क्या आ सकता है? अनु आएगा, ठीक। अगला क्या आएगा? यथा आ सकता है, या तो आ सकता है, या तो निर। क्या सकता है? निर आ सकता है। क्या आ सकता है? निर, ठीक है। देखो, तो जिस समास में प्रति शब्द आ जाए, क्या आ जाए? प्रति शब्द पहले आ जाए, अनु शब्द पहले आ जाए, यथा शब्द पहले आ जाए, आ शब्द पहले आ जाए, निर शब्द पहले आ जाए, जान लीजिए वहां पर कौन समास है? वहां पर है अव्ययी भाव समास। प्रति पहले आ जाए, अनु आ जाए, अनु दिख जाए, यथा दिख जाए, ठीक, आ दिख जाए, आ दिख जाए, आ निर दिख जाए, जान लीजिए उसमें कौन समास है? अव्ययी भाव समास। जैसे उदाहरण में पहला हमने क्या लिखा है? प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, इसलिए कौन सा अव्यय है? प्रति क्या है? प्रति अव्यय है। प्रति क्या है? अव्यय है। तो प्रतिदिन मतलब क्या होता है? विग्रह क्या होगा इसका? प्रत्येक दिन। क्या होगा? प्रत्येक दिन। प्रतिशत, प्रत्येक शत, प्रत्येक शत, इसका विग्रह क्या हो? प्रत्येक शत। मतलब इसमें कौन सा शब्द आया? प्रति शब्द है। कौन सा? प्रति शब्द आया, ठीक। प्रतिघात, प्रतिघात, घात के बदले घात, घात के बदले घात, यानी प्रति, इसमें कौन शब्द आया? प्रति आया। क्या? प्रति आया। अनुसरण, अनुसरण यहां पर है। अनुयोग, अनुरूप, कोनो आ जाए, अनुरूप आ जाए, अनुयोग्य आ जाए, अनुसरण आ जाए, सब कौन होते? सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अनुरूप मतलब रूप के योग्य। अनुसरण तो क्या होता है? शरण के बाद शरण। आगे सबसे मेन है आजन्म। पूछता है कि आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है, यानी जन्म से लेकर, जन्म से लेकर हम लोग क्या बोलेंगे? उसको आजन्म बोलेंगे। अगला क्या है? यथाक्रम। क्या है? यथाक्रम, यानी क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यथाक्रम बोलेंगे। आगे यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। बताइए, तो इन सब में क्या आ रहा है? ये पांचों शब्द आ जाए, बस पांचों शब्द। प्रति आ जाए, तुमको दिख जाए, प्रति दिख जाए, अनु दिख जाए, यथा दिख जाए, आ दिख जाए, नि दिख जाए, जान लीजिए उसमें कौन समास है? उसमें अव्ययी भाव समास है। आगे यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। क्या? जितना शीघ्र हो। यथोचित, जैसा उचित हो। निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद। निर्विकार, बिना विकार के, यानी कोई उसमें विकार ना हो। ये सब कौन समास उदाहरण है? ये सभी अव्ययी भाव समास से क्या है? उदाहरण है, ठीक। उदाहरण उसको उठाओ बड़ा किसी को। ठीक, ये परिभाषा उदाहरण हुआ, ठीक ना। पॉज करो। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। क्या पढ़ेंगे? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास होता क्या है?
देखिए हमने बोला कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक पूर्व पद और क्या होता है? उत्तर पद। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं हम? जिस समास में दोनों पद, पहले लिखते हैं हम लोग, जिस समास में दोनों पद यानी कौन कौन पद होंगे? पूर्व पद और उत्तर पद। जिस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक, तो यहां देखिए पेपर में पूछा जाता है कभी कभार, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखना चाहिए, बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी तो क्या है बात यहाँ पर? दोनों पद प्रधान ना हो, क्या होता है यहाँ पर? कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, कोई तीसरा पद क्या होगा? यहाँ पर प्रधान होगा। यानी ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद के क्या करते हैं? किसी तीसरे पद के क्या करते हैं? संकेत करते हैं। तो यहां जान लीजिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि वो दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद को क्या कर रहे हो? संकेत कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो, तो वहां पर कौन समास होता है? वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। एक जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप उदाहरण लिखा गया है, उदाहरण है पीतांबर। क्या है? पीतांबर। पीत है यानी पीला है, अंबर मतलब वस्त्र जिसका, तो किसका होता है? श्री कृष्ण का। यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं लिखा है, पीतांबर में श्री कृष्ण नहीं लिखा है, बल्कि जब मैंने इसका क्या किया? समास विग्रह किया। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र यानी कपड़ा, तो पीला है अंबर, इसका कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये दोनों पद मिलकर यानी पीत और अंबर मिल करके किसको इंडिकेट कर रहे हैं? श्री कृष्ण की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। किस तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हो? तो तीसरा पद यहाँ पर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। आएगा चंद्रशेखर। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? भगवान शिव जी। ठीक, तो चंद्र मतलब चंद्रमा ना, भगवान शंकर जी के चंद्रमा क्या है? कौन विराजमान है? शीश पर। कौन विराजमान है? शीश पर गंगा हंसे, भुजानी में भुजंगा हंसे। ठीक, तो वही बात है। तो चंद्रमा कौन है? चंद्रमा जी शीश पर ना। यहाँ पर चंद्र है शिखर पर, किसके है वो? शंकर जी के। ठीक, यहाँ पर कौन सा समास हुआ? यहाँ पर हुआ बहुब्रीहि समास। आगे लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, यानी लंबा है पेट जिसका, तो भैया कौन है वो? गणेश जी। कौन है? गणेश जी। ठीक, आगे दशानन। कौन से? दशानन। दस है आनंद। आनंद तो क्या होता है? मुख। ठीक, तो 10 है आनंद जिसके, कौन है? रावण। तो यहाँ पर रावण नहीं लिखा है, यहाँ पर रावण नहीं लिखा है, बल्कि 10 और आनंद मिल करके किसके संकेत कर रहे हैं? रावण की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी रावण के 10 आनंद हैं। ठीक, आगे इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें हुआ बहुब्रीहि समास। आगे चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिसके, तो भगवान विष्णु के। किसके हाथ में है? तो यहाँ पर भगवान विष्णु नहीं लिखा है। ठीक, यानी चक्र और पाणी मिल करके किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रहे हैं। जिसमें कौन सा समास हुआ? इसमें हुआ बहुब्रीहि समास। आगे महावीर। महान है जो वीर, तो कौन से है वो? हनुमान जी। महान है जो वीर, तो कौन है? हनुमान जी। आगे गिरिधर। गिर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला, तो गिर को अपने हाथ में, यानी पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में कौन धारण किया था? भगवान श्री कृष्ण। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने हाथ धारण किया था ना। तो भैया ये दोनों पद मिलकर किसको संकेत कर रहे हैं? श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कौन समास हुआ? यहाँ पर हुआ बहुब्रीहि समास। आगे निशाचर। तो मतलब रात्रि में, निशा तो क्या होता है? रात्रि में। चर मतलब विचरण करने वाला, यानी रात्रि में विचरण करने वाला। तो रात्रि में कौन घूमता है? राक्षस, निशाचर। ठीक है, राक्षस पढ़ते हो। रात्रि में
क्या करने वाला, विचरण करने वाला, टहलने घूमने वाला, विचरण करने वाला। तो क्या लिखेंगे यहां पर, राक्षस। क्या लिखेंगे, राक्षस, निशाचर। तो भैया, तो निशाचर में कौन समास हुआ, अव्ययी भाव समास। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। हम लोग कहते हैं कि उसके क्या है, मृत्युंजय, यानी भगवान शिव जी। भगवान शिव जी हम बोल सकते हैं मृत्युंजय। तो मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। तो शंकर जी आगे लिख सकते हैं हम लोग। आगे पंकज, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़। तो पंख में खिलने वाला, पंख में कौन खिलता है, तो पंख में कौन खिलता है, कमल। तो पंख में खिलने वाला यानी कीचड़ में, पंख में खिलने वाला, पंख में खिलने वाला। तो भैया कमल, क्या लिखेंगे यहां पर, कमल लिखेंगे। यहां पर पंकज में कौन समास है, पंकज में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा है, बहुब्रीहि समास है। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, तो किसकी चार भुजाएं हैं, भगवान विष्णु। किसके हैं, भगवान विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसके, चार हैं भुजाएं, चार हैं भुजाएं जिसके। तो कौन है वो, भगवान विष्णु। कौन लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, लिख सकते हैं विष्णु। कौन लिख सकते हैं, विष्णु। ठीक, आगे कौन है, विषधर, विषधर यानी विष को अपने मुख में धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो विष को अपने मुख में कौन धारण करता है, सांप, सांप। क्या लिखेंगे, विष को धारण करने वाला, विष को धारण, विष को धारण करने वाला। तो विष को कौन धारण करता है, सांप। कौन धारण करता है, सांप। ठीक, आगे कौन है, हम यहां लिख सकते हैं सुलोचना, सुलोचना। तो सुलोचना मतलब क्या होगा, सुंदर नेत्र है जिसके, सुंदर नेत्र है जिसके। ये थी इंद्रजीत की पत्नी, उनका नाम क्या था, सुलोचना। क्या नाम था, सुलोचना। यानी इंद्रजीत की पत्नी नाम क्या था, इंद्रजीत। ठीक, पत्नी नाम क्या था, सुलोचना। तो सुलोचना तो क्या होता है, सुंदर है नेत्र जिसके। ठीक, तो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक।